नमस्कार, मैं हूं चीनू। स्वागत है आप लोगों का मकर संक्रांति स्पेशल प्रोग्राम में। रंग बिरंगी पतंगों से सजा खिला खिला आसमान, गुड़ और तिल की मीठी भीनी महक और दान और पुण्य करने की उदारता, यही है भारत के महान पर्व मकर संक्रांति। मकर संक्रांति यानी सूर्य की दिशा का परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, हवा परिवर्तन और मन का परिवर्तन। तो कैसे मनाएं आप मकर संक्रांति जिससे आपके लिए ये अत्यंत फलदायी हो, यही सब जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजेश पाठक जी। पंडित जी नमस्कार। तो पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि मकर संक्रांति कैसे मनाई जाए, इसे मनाने का बेहतर तरीका क्या है? देखिए चीनू जी, मकर संक्रांति का पर्व हमारे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु समस्त संसार में मनाया जाता है। और इसमें मनाने का कारण यही है कि इस दिन से ऋतु परिवर्तन होता है और सूर्य का संक्रमण धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, जो पुण्य काल माना गया है, जिसे उत्तरायण भी कहते हैं, दक्षिण गोल्ड भी कहते हैं। उत्तरायण दक्षिण गोल्ड वर्णन में आता है। तो इस दिन इसको कोई मिलकर के स्नान करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, कोई पतंगबाजी करते हैं। नाना प्रकार से हमारे भारतवर्ष में त्यौहार नाना प्रकार से नाना प्रकार के विधि विधानों के द्वारा ये मनाया जाता है। अनादिकाल से चला आ रहा है, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है और इस परंपरा को आज तक हम लोग अपनाते आए हैं। इसमें विशेष यह है कि इसको आप तीर्थ स्थान में जाकर के नदी बहते हुए जल में स्नान कर सकते हैं, गंगा आदि महानदियों में स्नान कर सकते हैं। अगर वो उपलब्धता नहीं होती तो आप अपने घर में ही बाल्टी में एक बूंद गंगा जल डाल करके और उसको पूर्ण करके फिर जल से स्नान कर सकते हैं। और नाना प्रकार से इसको जो है मनाने का और उपाय होता है कि कहीं आप पतंगबाजी करते हैं, कोई लोग बच्चे पतंग उड़ाते हैं, नया अन्न पैदा होता है उसको जो है अग्नि में डाल के पकाते हैं, फिर उसका दान पुण्य करते हैं। ये त्योहार विशेषकर हमारे देश के सभी हिस्सों में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये तो हुई इस पर्व को मनाने की बात। पंडित जी, अब आप हमारे दर्शकों को इसके पौराणिक महत्व के बारे में कुछ बताइए। पौराणिक महत्व के अंतर्गत विशेषता इसमें यही है इस पर्व में कि ये पर्व विशेष सूर्य नारायण का पर्व माना जाता है। सूर्य प्रत्येक राशि को भोग करता है, एक महीने में एक राशि भोग रहता है। हमारे ज्योतिष के अनुसार 12 राशियाँ हैं, तो उन 12 राशियों को भोग करके ये सूर्य जो है एक वर्ष पूर्ण करता है। इसमें हमारे कर्क से लेकर के और धनु तक जो है जो संक्रमण होता है वो दक्षिणायन कहा गया है। और मकर से लेकर के मेष तक जो है ये मकर कुंभ मीन मेघ वर्ग मिथुन तक जो है ये उत्तरायण सूर्य जाते ही हमारे भारतवर्ष में नहीं बल्कि हमारे ज्योतिष के अनुसार बहुत ही शुभ इसको समय माना जाता है। इसमें कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने से हमारे यहाँ मंगल होता है और उस कार्य में पूर्ण जो है उपलब्धि प्राप्त होती है, पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर्व के दौरान ऐसे दुर्लभ संयोग बनते हैं जो किसी भी अच्छे काम के लिए बेहद सार्थक माने जाते हैं। ये तो हुई पौराणिक महत्व की बात। अब पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि दान का क्या विशेष महत्व है इस पर्व पर? देखिए, इस मकर संक्रांति पर्व में दान देने का भी एक अपना बहुत ही अच्छा महत्व होता है। उसका कारण यह है कि 6 महीने तो ये अंधेरी रात्रि मानिए, ये राक्षसों की रात्रि मानिए, 6 महीने ये देवताओं की रात्रि आती है। इसमें 6 महीनों में भगवान कहते हैं, पुराण में लिखा होता है कि परमपिता परमात्मा समस्त देवताओं के साथ में जल में विराजमान रहते हैं। इसलिए वहाँ पे स्नान करना, यदि वहीं पे दान पुण्य कुछ किया जाए तो बहुत लाभ होता है। अनंत गुना, लाख गुना, कहीं करोड़ गुना, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे अपने घर के निवास स्थान की दूरी से, वैसे ही इन मकर संक्रांति के सूर्य संक्रमण में दान करने से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शांति भी मिलेगी, समृद्धि भी प्राप्त होगी और आपको नाना प्रकार की सुख समृद्धियाँ रिद्धि सिद्धि आपके घर में विद्यमान होगी। क्योंकि ये देवताओं का पर्व माना जाता है कि 6 महीने देवता लोग सक्रिय रहते हैं और उधर 6 महीने निशाचर लोग सक्रिय रहते हैं, ऐसा हमने पुराणों से जाना है। और एक बात बता रहा हूँ कि महाभारत में भीष्म पितामह ने ये संकल्प लिया था, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे तभी मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा। तो उस समय से भी ये माना जाता है कि उत्तरायण में यदि किसी का शरीर भी विसर्जित होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज का दिन दान के लिए अत्यंत लाभकारी है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान आपके घर में लाएगा सुख और समृद्धि। पंडित जी, अब आप हमारे दर्शकों को इस पर्व के पीछे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताइए। चीनू जी, विशेष इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यही हैं कि सर्वप्रथम तो हमें भगवान सूर्य की विशेष रूप से उपासना करनी चाहिए संक्रांति के पर्व पे। और
मकर में जो है स्नान का विशेष महत्व है। स्नान करना चाहिए शुभ जो है नदियों में, शुभ तीर्थों में जाकर के। और दूसरा ये है कि इसमें अन्नदान, फलदान, वस्त्रदान, वस्त्र भी होने चाहिए, ऊनी वस्त्रों का विशेष महत्व है इसमें दान करना। और काष्ठ का, लकड़ी का भी दान इसमें विशेष बताया गया है कि कहीं पे आप अलाव लगवा दीजिए, जिससे गरीब जनता जो है उसको अपना अग्नि का शमन कर, अग्नि को जो है ताप करके अपनी जो है ठंड बचा सके, ऐसा भी है। तो काष्ठ दान, घृत दान किया जाता है इसमें, विशेष घी, देसी घी का दान इसमें बहुत ही फलित होता है। बताते हैं कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तिल जो भगवान से उत्पत्ति हुई है, जिनके भगवान से पसीने से, रूम कूपुर से बताया गया है तिल की उत्पत्ति, तो इसलिए तिल का भी विशेष अपना एक महादानों में ये आता है, इसलिए इसका भी विशेष महत्व है। और इसमें भगवान की दया से कि आप कोई संकल्प लेकर के कि हम अमुक हमारी व्याधि, अमुक मनोकामना, अमुक हमारे कार्य संपन्न हों, और ऐसे करके यदि आप स्नान करें, दान करें और उसको मंस करके, कहते हैं था जो भी सामान आप दान करें उसको मंस करके, वस्त्र है, धन है, धान्य है, कुछ भी दान कर सकते हैं। वैसे और आपको विशेष बताते हैं कि प्रत्येक महीने में अलग अलग दान का फल है। ग्रीष्म ऋतु का अलग है, जैसे मेघ की संक्रांति का अलग है, उसमें मेढ़ा इत्यादि, बकरा आदि दान करते हैं, अच्छा बताया जाता है। किन्हीं में वस्त्र आदि दान किया जाता है, किसी में जो है बहुत सारी सामग्रियां दान की जाती हैं। तो अलग अलग मकर संक्रांति में विशेष दान का महत्व बताया है कि लकड़ी का दान, घी का दान, तिल का दान महादानों में आता है। सूर्य की उपासना का पर्व है मकर संक्रांति। तो जिस तरह पंडित जी आपने बताया कि इस पर्व पर कई शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, तो अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जिनकी शुरुआत होती है इस पर्व के दौरान। देखिए चीनू जी, वैसे तो बहुत से शुभ कार्य हैं, उसमें विशेष शुभ कार्यों का प्रारंभ उत्तरायण में, मकर संक्रांति में, जैसे गृह प्रवेश हुआ, नीव पूजन, भूमि पूजन हुआ, जिसे नीव पूजन भी कहते हैं, मुंडन हुआ, यज्ञोपवीत भी यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। और विशेष है मकर संक्रांति में तीर्थ स्थानों पे बहुत ही बड़े मेले लगते हैं, मेलों का आगमन होता है। रामनगरिया जिसे बोलते हैं, कहीं प्रयागराज में एक कुंभ का मेला माना जाता है पूरे महीने। एक बार भी कोई स्नान इसमें कर लेता है यदि पूर्ण नदियों में, गंगा, भागीरथी इत्यादि, गोदावरी इत्यादि महानदियों में, तो उसका जो है जन्म सफल हो जाता है। जैसे बताया, गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति, गंगे तब स्नानार्थ मुक्ति, गंगे तब स्मरणार्थ मुक्ति। मतलब गंगा का दर्शन मात्र से, गंगा का स्पर्श मात्र से, गंगा का स्नान करने से, गंगा का पान करने से मुक्ति होती है। इस मकर संक्रांति के पर्व में यदि कोई वहाँ एक भी डुबकी लगाता है, एक दिन, वैसे 3 दिन का व्रत बताया गया शास्त्रों में, 3 दिन तक कोई अगर इसमें महानदियों में रह करके या रामनगरिया में रह करके 3 दिनों तक यहाँ पर स्नान करे तो अति उत्तम है। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो 1 दिन ही करे, तो वो भी उसको जो है महाफल की प्राप्ति होती है और लक्ष्य गुना फल की प्राप्ति होती है। और यहाँ तक नया अन्न भी पैदा हो जाता है। हमारे पूर्वांचल देशों में, पूर्वांचल में इसमें बहुत प्रकार का अन्न, जैसे धान्य उत्पन्न होता है, उस धान्य को पहले उबाला जाता है, कूटा जाता है, चूड़ा बनाया जाता है, और ब्राह्मणों आदि शुभ कर्म में उसको जो है जिमाया भी जाता है। वैसे भी लोग वहाँ बहुत प्रिय तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से खाते हैं। और घर में विशेष है, हमारे इधर भी है संचालन इसका, कि इधर खिचड़ी बनाई जाती है, मूंग की दाल की खिचड़ी, उड़द की दाल की खिचड़ी विशेष खाने का इसका महत्व ये भी आता है। और नाना प्रकार के मंगल कार्यों का शुभारंभ इसमें करने से अनंत गुना फल मिलता है, लक्ष्य गुना फल मिलता है। क्योंकि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, ये उत्तरायण देवताओं का संक्रमण है, सूर्य भगवान का संक्रमण है, और उत्तरायण की तरफ सूर्य जो है संक्रमण करते हैं, जिसमें देवता लोग सक्रिय होकर के कार्य करते हैं। इस पर्व से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें पंडित जी ने हमारे दर्शकों को बताई। तो पंडित जी, अब आप ये बताइए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर किस प्रकार पूजा आराधना की जाए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है चीनू जी आपने। पूजा अर्चन के विषय में पूजा है, तो इसमें पूजा अर्चना का विशेष महत्व है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से प्रारंभ होता है, 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। उसमें 4 कालों के बल्कि 7 कालों का वर्णन आता है अलग अलग, वो हम आपको डिटेल में नहीं बताएंगे अभी। लेकिन इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के तारों की छाँव में अगर आप स्नान कर लेते हैं, तारे रहते रहते, तो ज़्यादा अच्छा है।
और स्नान करने के बाद में घर में ही बैठ के, अगर तीर्थ स्थान पे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप घर में ही बैठ करके भगवान के अपने मंदिर के सामने या अपने घर के प्रांगण में बैठ करके संकल्प लें कि मम कृते पाप आदि दुरित क्षय जो है निवृत्ति पूर्वक जो है स्नान दान पूजन संकल्पम अहम करिष्ये, ऐसे संकल्प भी कर सकते हैं। संकल्प लेने के बाद में फिर भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करें, विष्णु स्वरूप हैं, अन्य देवताओं की पूजा कर सकते हैं साथ में। और इसमें दान के लिए जो वस्तुएं हैं वो भी आप साथ में सामने रख सकते हैं, जैसे तिल का से बनी हुई चीज़ें, गुड़ से बनी हुई चीज़ें, मूंगफली से बनी हुई चीज़ें, गरम चावल आदि की खिचड़ी, चूड़ा दही इत्यादि ये सब रख सकते हैं। और उसमें पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या फिर यथामिलितोपचार जो भी आपके पास सामग्री हो वो सब से भगवान सूर्यदेव की आराधना करके और फिर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। अर्घ देने की जो है व्यवस्था ऐसे है, या अर्घ देने का महत्व ये है कि यदि सूर्य निकल आया है तो आपको अर्घ 4 बार में देना है जो लोटे में जल लेके गए। यदि सूर्य भगवान नहीं निकले तो आप 3 बार में अर्घ देंगे। ओम नमो नारायणा का जाप करते हुए, वाम भास्कराय नमः का जाप किया, अर्काय नमः या दिवाकराय नमः, सूर्य के जो 12 नाम हैं उनका नाम उच्चारण करके 12 चीज़ें चढ़ा करके 12 जो है नमस्कार करके, जो सूर्य नमस्कार है उनको भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं आप। तो ऐसी पूजा का विधान करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। क्यों मनुष्य योनि बताते हैं, जब करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हमको मनुष्य शरीर भगवान देता है बगैर किसी कारण के। तो इसको सार्थक बनाने के लिए हमें परम परमात्मा की प्राप्ति के हेतु इस मकर संक्रांति के पर्व से आप भगवान की आराधना विशेष रूप से कर सकते हैं। वैसे सब महीने भगवान के, सब दिन भगवान के हैं, परंतु इसमें बताया गया कि ये उत्तरायण है, उत्तरायण में किया हुआ कार्य अनंत गुणा फलदायी होता है, इसलिए इसमें व्रत पूजन दान स्नान करने का विशेष फल बताया गया है। पूजा अर्चना के बारे में पंडित जी ने विस्तार से बताया। तो अंत में पंडित जी आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनके लिए ये मकर संक्रांति सार्थक हो सके? चिन्नू जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। दर्शकों के लिए क्या, सभी हमारे भारतवर्ष बल्कि जो मकर संक्रांति का पालन करने वाले हैं उनके लिए ये नाना प्रकार के से फलदायी होती है। और विशेष करके ये बुधवार को प्रारंभ हो रही है। तो बुधवार को प्रारंभ होने से ये राजनेताओं को, हमारे अधिकारी वर्ग को, हमारे बड़े बड़े लोगों के लिए बड़े ही शुभकारी है। और अपितु ये उन लोगों के लिए भी शुभकारी है जो तस्करी करने वाले हैं, चोर को अपनाने वाले हैं, चोरी करने वाले, उनको भी लाभकारी होगी। और इसमें क्या नाम कि हमारा जो अनाज है, गुड़ इत्यादि, सोना इत्यादि, इसमें बढ़ोतरी होगी। इसके व्यापार करने वालों को लाभ होगा और वो अपने जीवन को इसका व्यापार करके सार्थक बना सकते हैं। देखिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मकर संक्रांति बहुत ही अच्छे शुभ जो है फल को लेकर के इस बार आई है, क्योंकि इसका प्रारंभ बुधवार में हो रहा है, जिसका मंदाकिनी नाम बताया हमारे शास्त्रों में। तो मंदाकिनी नाम से ये हमारे समस्त राजनेताओं के लिए, समस्त अधिकारी गणों के लिए विशेष लाभकारी है। और विशेष करके सोना चांदी आदि के व्यापार करने वाले, गुड़ इत्यादि तेल का व्यापार करने वाले, उनके लिए लाभकारी होगी। और अन्य जो लोग दुराचारी हैं या जो विस्फोटक हैं, आतंकवादी हैं, उनके लिए बहुत नुकसानदायक संक्रांति होगी। इस साल उनको बहुत ही बड़ा नुकसान होगा अगर वो कहीं आतंक का जो है उपयोग करते हैं, आतंक की वारदातें करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही दुखदायी होने वाली। कहने का भाव है ये मकर संक्रांति बहुत ही अच्छे समय से और मध्याह्न काल में इसका विशेष पर पड़ रहा है। दोपहर बुधवार को मध्याह्न काल में 11:30 के बाद से लेकर के ये जो है पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। उस समय अगर आप अपने जीवन को विशेष सार्थक बनाना चाहते हैं तो उस समय वो दान पुण्य कीजिए। जो आप दान करना चाहते हैं, जो वस्तुएं दान करना चाहते हैं, तो आपको अनंत गुणा लाभ मिलेगा और आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। और यहाँ तक कि हमारे एक ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, जिसका नाम है शतातप। कहीं कहीं सातातप भी करते हैं। उसमें लिखा है कि रवि संक्रमणे प्राप्ते न स्नायादि यस्तु मानवाः। रवि संक्रमणे प्राप्ते न स्नायादि यस्तु मानवाः। तो दीर्घकालीन से रोगो भवति, वो दीर्घकाल तक रोगी होता है। दीर्घकालिक
दीर्घकालिक रोगी भव हो और निर्धनश्चैव जायते, यानी दीर्घ काल तक वो रोगी वह अपना जीवन व्यतीत करता है और निर्धन होता है। उसके पास जो धन अगर पूंजी एकत्र भी है तो वो नष्ट हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए इस संक्रमण का, चाहे वो सूर्य का संक्रमण मेघ राशि में हो, विषुवत आदि राशियों में हो, विषुवत आदि नाम की संक्रांति आती हैं उनमें हो, और विशेष मकर संक्रांति में हो, यदि कोई इसका पालन नहीं करता है, स्नान दान पुण्य नहीं करता है, तो उसका जन्म जो है निष्फल हो जाता है, उससे किसी प्रकार की सार्थकता प्राप्त नहीं होती है और अपना जीवन जो है निर्धन व्यतीत करता है। यहीं तक नहीं, जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो मुझे मोक्ष न मिलकर के नरक में जाना पड़ता है। हमारे प्रमुख ग्रंथ सातातप में लिखा गया है कि रवि संक्रमणे प्राप्ते न स्नायाद यस्तु मानवाः चिरकालिक रोगी स्यात् निर्धनश्चैव जायते, कि यदि कोई भगवान सूर्य की संक्रांति जब बदलती है उसमें स्नान दान पुण्य आदि कर्म नहीं करता है तो वो निर्धन होता है और चिरकाल लंबे समय तक उसे कोई रोग घेरे लेता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया। इसलिए समस्त दर्शकों के लिए हमारा यही जो है कहना है कि वो सब नियमित रूप से जो हमारे शास्त्रों में बताया गया, उषा काल में ब्रह्म काल में उठ कर के भगवान का पूजन अर्चन करने के लिए पहले तो संकल्प कर लें, संकल्प के बाद में फिर जो भी आपको दान पुण्य करना सामग्री रख लें, उस सामग्री को मंत्रों द्वारा या अपने ऐसे ही जल गंगा जल आदि लेकर के उसे अवसिंचित करके और जहाँ जैसे आपकी प्रथा है उस प्रकार आप दान पुण्य कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ अहम बातें पंडित जी ने हमें बताई। बेहद ही खास दिन है मकर संक्रांति का। यूं तो नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है 1 जनवरी से, परंतु अगर हम बात करें शुभ कार्यों की तो इस दिन के बाद अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट 9 न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।